इतने से क्वेश्चन बन रहा है, पेपर तो लोगों ने देखा ही है। जब जेई का इतना आसान है तो आपके वैसे मेंस का पेपर इजी आ जाता है, एडवांस आएगा उनका भी टफ, ठीक है। लेकिन आप लोग के नीट क्वेश्चन इजी ही आएंगे जितने भी नॉर्मल टीचर्स होंगे। आइसोमर्स के क्वेश्चन नहीं दिखे मुझे, लास्ट 2 डेज के पेपर के मैंने देखा नहीं। एक क्वेश्चन करिए अभी आया था मैम का है आई नहीं सी। हाँ बस लास्ट में वो पीडीएफ भेजी तब उस जिस दिन भेजी उसी दिन का था, वो कैसे मिलता है उसी दिन तो उसी दिन में। अरे इजी है, बहुत आसान है। इसमें करना क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर जो है उसकी फंक्शनल ग्रुप की वो याद कर लीजिए, उसके बिना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको याद करो। इसका नाम बताना जरा, पहले क्या करते हैं, पेरेंट करेंगे फंक्शनल ग्रुप। इसमें कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH। OH OH यार, ये कौन सा है, कार्बन है, कीटोन है, और ये क्या है, अल्कोहल। प्रायोरिटी ऑर्डर देखना किसकी पहले है, नाम लिखो खुद से। अभी आया ये 31st। गेस कर देते ना, देखो 2024 आ गया, अभी 24 में आया, 2-3 दिन आगे। कैसे होगा ये, 1 मिनट का टाइम था, आधा मिनट बीत गया। ऑप्शन बना दो यार, नाम इजी सा है। प्रायोरिटी ऑर्डर देखो नोट्स में, पेज पर रख के देखो प्रायोरिटी ऑर्डर। तो आई थी ना, कीटोन पहले है कि पहले फिनॉल है, अरे सॉरी अल्कोहल। हेमंत नहीं है, बताओ इसका नाम। इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं आएगा बेटा, पहले कीटोन है, किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से। तो 1 फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन काउंट करते हैं, हाँ ठीक है, 2 3 4 5 6 7। इसका सफिक्स जब भी प्रिंसिपल है तो इसका सफिक्स लगेगा, हाँ। बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं उसका क्या होता है, सबका प्रीफिक्स हो जाता है, सब ऐसे सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करने लगते हैं और सबका क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स। मान लो यहाँ पे NO2 रहता है, Cl रहता है, ब्रोमीन रहता है, तो सबका क्या लगता है, प्रीफिक्स। और कैसे अल्फाबेटिकल वाइज राइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, 7 कार्बन है, तो हेप्ट हो गया पहले ही। इसका सफिक्स क्या है, ओन। कौन से नंबर पे है, सेकंड। इसका प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी। लास्ट में क्या रहता है, सफिक्स क्या होता है, ऑन, और ऐसे क्या होता है, हाइड्रोक्सी। कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे। कभी भी ना ये इधर आया दिखे तो ये मत समझना कि यहाँ कार्बन के बाद OH होगा, कार्बन हमारा यहीं पे OH बॉन्ड के थ्रू है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कौन से नंबर पे, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन। E और O एक साथ है, E क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है। एक बार इसको भी सफिक्स मान के दिया है, सेकंड ऑप्शन में इसको भी दिया मान के। तो बाइसाइक्लो और स्पाइरो को भी मैंने दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना। एक बार बहुत पहले आया हुआ ना, कहीं मैंने देखा मेडिकल एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ, इसे भी क्लास में टाइम चला जाएगा, इसे
सर से बात नहीं हुई, जॉब में आज बता नहीं दूंगी। और वैसे भी क्वालिटेटिव क्वांटिटी में एनालिसिस है, वो एक दिन की क्लास है। बोलो तो मैं पीडीएफ दे दूं, क्लास में आकर डिस्कस कर दूं, कुछ है नहीं, बस टेस्टिंग है, सिर्फ टेस्टिंग। उसको लिखवाने भी मतलब कोई नहीं, मैं समझा दूंगी, बस रिएक्शन लिखूंगी बोर्ड पे, फिर बताऊंगी सीधे। इससे अच्छा मैं पीडीएफ दे दूं, खुद से तुम लोग लिख लेना, क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि अब सिलेबस बहुत ज़्यादा है और क्लासेस कम है। उसमें नाइट्रोजन सल्फर वगैरह। हाँ, मतलब पीडीएफ ऐसी रहेगी कि सारे आपके पीवाईक्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और मैं बुक के क्वेश्चन भी डाल दूंगी, करोगे नहीं तुम लोग, बात अलग है। वो किया ना तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम पे। नेक्स्ट लिखिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अगला टॉपिक इससे जनरली क्वेश्चन आएगा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनते हैं, ठीक है, ऐसे पूछेगा, या टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, या टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अब आइसोमर होता क्या है, आइसोमर क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रेमपाल इसको? इंग्लिश मत करिए, ठीक है। आइसोमर क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर। और इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोमर। लिखिए दे हैव आइसोमर, आइसोमर हेडिंग डालना, they have same molecular formula, same molecular formula, same molecular formula but different physical and chemical properties। इसका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, जिससे उनकी क्या प्रॉपर्टी क्या लगती है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग। इसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड हो जाता है किसमें, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, आइसोमेरिज्म लिख देना, और क्या हो गया, रिंग चेन, मेटामॉर्फिज्म। स्टीरियो में आपका आ जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल, स्टीरियो से क्वेश्चन आया था, खैर उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। एक और रहेगा इसमें टॉटोमेरिज्म। इसको ना हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, लास्ट में, या फिर अभी थोड़ी देर बाद में, जब थोड़ा सा जीओसी पढ़ लेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। बाकी तो भी देखते हैं। स्टीरियो, एक सेकंड पूछा, स्टीरियो में
कॉन्फ़िगरेशन और कंफर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप का होता है, कंफर्मेशन हो गया, हो गया। फर्स्ट हेडिंग डालिए स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चर से क्या समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ क्या होगा डिफरेंट, स्ट्रक्चर। लिखिए, इसमें लिखिए जितना हो जाएगा लोग जल्दी निकलेंगे। बस क्या रहेगा, they have same molecular formula, they have same molecular formula but different structure, सर से बात कर रहे थे, मेरा टॉपिक चेंज हो जाए तो थर्मो वगैरह पा लेते हैं। बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बात वही है, ठीक है। पहला लिखिए उसमें चेन आइसोमर, पहला लिखो चेन आइसोमर। चेन आइसोमरिज्म में क्या है, चेन डिफरेंट होगी। जो पेरेंट चेन होगी, पेरेंट चेन मतलब क्या, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग। पेरेंट चेन ऑफ डिफरेंट कार्बन एटम, और करके लिख लो, और तो अलग लिख, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different number of carbon in main chain, carbon in main chain, parent chain, ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट कहां से होगा, आइसोमर में क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा, चेन और प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। CH4 का कुछ कर सकते हैं क्या, एक ही है, इसका कोई और स्ट्रक्चर तो बना नहीं सकते, नहीं बना सकते। C2H6 क्या कर सकते हैं, CH3 और कैसे अरेंज कर सकते हैं, बस यही। फिर प्रोपेन देख लो, CH3 CH2 CH3, और किसी तरह से नहीं कर सकते इसको। अगर इधर नीचे करके बनाओ तो भी वही बात है, इधर करके बनाओ तब भी वही बात है। तो इनके आइसोमर्स क्या होते हैं, नहीं होते, नो आइसोमर। आइसोमर शुरू कहां से होंगे, ब्यूटेन से, C4H10, ये क्या है हमारा ब्यूटेन। पहला स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन एज इट इज, हाइड्रोजन को ड्रॉ नहीं करेंगे, हाइड्रोजन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। सब तो बनाने जाओगे तो बन जाएगा, लेकिन समझने के लिए सिर्फ लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। ब्यूटेन क्या होगा, C4H10। तो चेन आइसोमर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो पैरेंट चेन में है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। इसको और कैसे लिख सकते हैं, पेरेंट चेन यहाँ पे देखिए क्या है, 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पे पेरेंट चेन 3 कार्बन की है। इसका क्या नाम है, N-ब्यूटेन, और इसका N-प्रोपेन। प्रोपेन तो है ही, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, क्या है, मिथाइल। कौन सी नंबर पे लगा हुआ है, सेकंड। क्या नाम हो जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इससे इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग, ठीक है।
वो लिख लेना C5 आगे H12 अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n प्लस 2 पेंटेन क्या हो जाएगा C5H12 पहला एग्जांपल तो क्या हो जाएगा इसका मतलब पहला आइसोमर तो क्या हो जाएगा जनरल जो हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कुछ नहीं 3 4 हो गया हाँ और क्या कर सकते हैं इसको 4 ठीक एक और तरीका क्या हो सकता है तो हम लोग क्या लिख रहे हैं पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाए अलग अलग पहले में देखिए तो कितना है 5 दूसरे में देखिए तो 4 तीसरे में इधर से भी कर लो 3 ही आएगा नाम क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा इसका क्या नाम है एंपेंटेन या सिर्फ पेंटेन ये कौन से पोजीशन पे है 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका 1 2 3 तो है 2 पोजीशन पे क्या लगा है सब्स्टिट्यूएंट कितने मिथाइल हो गए 2 डाई जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 डाई 2 बार है ना 2 दोनों के लिए अलग अलग लगाएंगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसी का कॉमन नेम नियोपेंटेन होता है ना इसी का कॉमन नेम नियोपेंटेन नोट्स मैंने दिया है जब भी कॉमन नेम लिखते हैं देखो जब कॉमन नेम जब आईपीएस से लिखते हैं तो पेरेंट चेन को लॉन्ग चेन मान के कर देते हैं जब कॉमन नेम लिखते हैं तो सारे कार्बन का नाम लिखते हैं तभी तो इसका नाम नियोपेंटेन है क्यों नियोपेंटेन है क्योंकि 5 कार्बन को काउंट किए ठीक है आईपीएससी के लिए जो रूल है लॉन्ग चेन वही करेंगे लेकिन जब कॉमन नेम लिखेंगे तो पूरे कार्बन का नाम ये हो गया चेन आइसोमर नेक्स्ट करो पोजीशन आइसोमर नेक्स्ट लिखिए पोजीशन आइसोमर जिसका जैसा नाम है वैसा नाम चेन में क्या चेन डिफरेंट होगी और पोजीशन में क्या होगा जगह अलग अलग होगी देखो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखो किसकी प्लेस अलग अलग होगी सब्स्टिट्यूएंट्स की डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड कह लो डबल ट्रिपल या मल्टीपल पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कॉमा फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कॉमा फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड is different. एक तो ये हो गया
पोजीशन डिफरेंट है। Yes, ma'am. नेक्स्ट ब्रेक है। ये इसका क्या है? आइसोमर है। हम लोग को जब टोटल पूछेगा हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करके आंसर बताना है। उसको तो बता दिया जाएगा आपको, बाकी तो ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें उसमें क्या डिफरेंस है देखो, इसमें सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पे, यहाँ पे थर्ड पे, यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट का हो गया, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया। अब एक मल्टीपल बॉन्ड का देख लो। किसी को लग रहा है हाइड्रोजन गड़बड़ हो जाएगा तो बना के देखो, ड्रॉ करके, सेम ही आएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे इसका नाम बताना पलक, सॉरी वर्षा। इसका नाम बताओ। ये ई ई आई आई ग्लूटाइड, वन ग्लूटाइड। और ये इसका देखिए ऐसे पूछ सकता है आपको, C5H10, ठीक है। इसका देखो ऐसे पूछ सकता है कि C5H10O है, इसमें कौन सा आइसोमर होगा? पोजीशन तो बना के देखेंगे ना। अच्छा इसमें क्वेश्चन है ऐसे बहुत सारे हैं। एक बेंजीन का करो। कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो और ये मेटा। मेटा पोजीशन से डिफरेंट है, ग्रुप सेम है ना। हाँ इसको मान लो पैरा पे। इसको क्या बोल सकते हैं? बेंजीन। मान लो फर्स्ट मान लीजिए, क्या हो जाएगा? सेकंड। अगर इसको फर्स्ट मान ले तो ये सेकंड, तो ये थर्ड। इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। किधर से पहले जाएंगे? जिधर से फर्स्ट नंबर मिलेगा, इसको कम दूर होगा। 1 यहाँ से करके 1 2 3 4 पांचवें नंबर पे आना, इधर से करके तीसरे पे आके यहाँ से इधर से भी चले जाओ, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन 1 2 क्या है इसका सफिक्स? ऑल डाई ऑल। और इसका क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 3 डाई ऑल, इसका 1 4। पूरा नाम लिखना तीनों का। अल मत लिखना, कभी कभी ना कुछ लोग मिक्स करके लिखते हो गए जल्दी से, फट से ओ लिख दे, ये हो जाता है ए। अगर जल्दी भी लिखोगे तो भी यही हो जाएगा। तुम्हें इसमें बहुत फर्क पड़ता है। अगर ज्वाइंट राइटिंग अगर अपन कर्सिव लिख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। OL और AL में अल लिख दिए तो फिर वो उसका एल्डिहाइड का हो जाएगा। अल लिख दिए तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ओ अलग अलग लिखना।
कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम से भी थोड़ा पढ़ाई कर रखी, वन से पढ़िए, कॉमन नेम ज़्यादा है। फिनॉल सिर्फ सिंगल रहेगा तो ये फिनॉल है, सिर्फ ये अलग से रहेगा तो ये फिनॉल है। डेरिवेटिव दो आइसोमर हो गए। चेन में क्या है, सिर्फ पेरेंट चेन का जो कार्बन है वो डिफरेंट है फंक्शन, और इसमें पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, ठीक। चलो थर्ड लिखना, फंक्शनल आइसोमर। इसमें भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ बॉन्ड डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप ये ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। तो अटेंडेंस और पर्चा मिले हैं ये भी भूल गए ठीक है। C2H6O ऑक्सीजन कहाँ कहाँ आ सकता है, अल्कोहल में और ईथर में, अल्कोहल ईथर एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो कार्बन है CH3 CH2 OH, और क्या हो जाएगा, ईथर बनाए तो CH3O CH3। ईथर क्या होता है, दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन। एक इसका जनरलाइज वो कर सकते हैं, ये है क्या CN H2N + 2O। तो इस टाइप का दिखे तो समझना कि अल्कोहल ईथर क्या होंगे, बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ना आप लोग वो चेक कर सकते हैं DBE, ऑक्सीजन के साथ ये भी तो हो सकता था कि डबल बॉन्ड क्या हो CO भी हो, ये भी तो हो सकता था। तो इसके लिए आप लोग DB चेक कर रहे हैं, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या था, N+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन्स माइनस नाइट्रोजन बाई 2। N क्या था, नंबर ऑफ कार्बन, और +1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन बाई 2। अगर हाइड्रोजन नहीं वैसे तो जनरली रहेगा नहीं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, कभी कभी नाइट्रोजन भी नहीं रहेगा। नाइट्रोजन कब आएगा, जब एमाइड अमीन या फिर साइनाइड्स आएंगे तब, नहीं तो हाइड्रोजन और कार्बन से काम हो जाएगा, ठीक। ये क्या है हमारा अल्कोहल, और ये क्या है ईथर, इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल, या एथेनॉल, और वो मेथॉक्सीमेथेन, इसको कैसे नाम लिखते हैं, नेक्स्ट लिखिए C3H6O। ये किस टाइप का लग रहा है, CN H2NO। तो हमें क्या चेक करना है, हमें कुछ नहीं पता है, अब मैं बता नहीं रही हूँ कि कहाँ से आया होगा। अब चेक करते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, DBE कैसे निकालेंगे, DBE निकालो, इसका क्या हो जाएगा, N+1 माइनस H/2 होगा, क्योंकि N तो जन है, हाइड्रोजन है, कार्बन कितना है 3 + 1 4 माइनस 6/2 3 से 3 कैंसिल 1।
इसका मतलब कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो इससे हम लोग लगा सकते हैं कि CO तो होगा, ठीक है। अब बता दो ये होता है एल्डिहाइड में और कीटोन। पहले ही बता देते तो पता कर लेते तुम लोग। और एल्डिहाइड कहाँ होता है? टर्मिनल पे, और कीटोन बीच में। C3H6 है, CH3, CH2, CHO, CH3, ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये फॉर्मूला दे दे, बोलेगा आइसोमर बताइए इसमें, ठीक है। प्रीवियस ईयर में ऐसे ही दिया हुआ। ये सब हो गया है ना? मुझे शांति से बैठो, सैचुरेट होगा क्या करें क्या इसने मेरा नाम लिख के भेजा। किसने? हेमंत ने लिखा है। व्हाट्सएप पे देखो। CH3NC, CH3NC, CH3NC। DB निकालो इसका, DB निकालना। बताऊंगी मैं कहाँ है वैसे। कितने काटने दो? 2 + 1 3/2। मैम एक ही आया, बीबी का फॉर्मूला मैंने नहीं समझा। ये क्या होता है? वो M+1 और हाइड्रोजन सॉरी N+1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, मतलब बीच में माइनस रहेगा। माइनस, हाँ माइनस है तो वही किया ना। हाँ, हाइड्रोजन बाय 2 बनाया है इंटू n नहीं है, ये प्लस है, N+1 है नाइट्रोजन है, माइनस हाइड्रोजन हाँ प्लस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन बाई 2। माइनस नाइट्रोजन। वैसे ही होता है साइनाइड में एंड आइसोसाइनाइड्स। एक तो डायरेक्ट हो जाएगा CH3। साइनाइड कब होता है? CN। CH3 CN जब रहे, CN के बीच में कितना ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब CN रहेगा तो क्या बोलेंगे? साइनाइड। अब जब C के साइड से कनेक्ट है तो साइनाइड, जब N के साइड से कनेक्ट होगा तो आइसोसाइनाइड। तो ये क्या हो जाएगा इधर से CH3 NC जब रहेगा तो क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाते हैं? 3। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया है ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। प्लस माइनस सिर्फ बता रहा है कि वहाँ एक बॉन्ड क्या है? एक्स्ट्रा है। इसका नाम है मेथाइल साइनाइड।
साइनाइड और आइसोसाइनाइड्स में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, ये हो गया, नीचे का तो हो गया होगा, हो गया हो गया। नहीं चल रहा है बहुत शांति से बैठे हो। नेक्स्ट लिखिए CnH2nO2 CnH2nO2 जब इस टाइप का है O2 बेटा कब आएगा? O2 कब आएगा? जब एसिड ग्रुप रहे COH या फिर COR है, जब और दो ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा? एसिड और एस्टर, एसिड और एस्टर। तो क्या हो जाएगा? RCOOH, बीच बॉन्ड है, और एस्टर क्या होता है? R, हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देते हैं? R। ये दोनों R सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। कोई दिक्कत नहीं। अल्काइन एंड अल्कीन, ठीक है। मान लो C हाइड्रोजन अरेंज करना, तो दोनों के हाइड्रोजन अरेंज करिए। देखिए आ रहा है नहीं, आप लोग करना। यहाँ कितना हाइड्रोजन लगाएंगे? यहाँ पे बोर्ड पे बताओ, यहाँ पे कितना लगाओ? 3 यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 नहीं, 2 लगेंगे, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 नहीं, 1 लगेगा, यहाँ पर 2। देखो सेम हाइड्रोजन 6 है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया ना। अल्काइन एंड अल्कीन, CnH2n-2, ठीक है। टाइप जरा ध्यान दीजिएगा, टाइप से क्वेश्चन हो जाएंगे शायद, आप लोग करने बैठेंगे तो। नेक्स्ट लिखना, ये सब आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। इसे आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। एसिड अलग ग्रुप है, एस्टर क्या अलग ग्रुप, उसका डेरिवेटिव है, अल्कोहल अलग, थाइथर अलग। तो हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा, बोलेगा इसमें बनाइए, बता आइसोमर बताइए, टोटल आइसोमर कितने हैं, आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ हिंट्स यहाँ से पता चल जाएंगे, कुछ डीबी से पता चल जाएंगे, उसके बाद बना के देखना और दिमाग लगाना, हो सकता और कुछ बन जाए, नहीं बनेगा जो ऑप्शन मिलेगा 3 4 5 जैसे भी लिखा होगा करेक्ट करना, ठीक।
भी आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल। इससे भी आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। प्राइमरी सेकेंडरी से सेकेंडरी टर्शियरी का टर्शियरी फर्स्ट, मतलब आपस में तीनों, अगर तीनों दिए हैं तीनों आपस में क्या है? आइसोमर्स। जैसे देख लो CH3 CH2 NH2। अच्छा ये पहली क्लास में बताया था हम लोगों ने आप लोगों को कि इसमें क्या है? नाइट्रोजन अगर सिंगल कार्बन से अटैच है तो क्या होगा? प्राइमरी। अगर मैं इसको बीच में कर दूं तो सेकेंडरी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? H। ठीक है, बैलेंस है। सही है। ये कितना है? 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। तो ये भी आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। आपस में क्या है? फंक्शनल। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन। इसी में अगर 3 की चेन कर देते तो टर्शियरी अमीन भी आ जाता। सपोज अगर इसको मैं CH3 कर दूं तो ये तो प्राइमरी का प्राइमरी रहेगा, ये भी क्या सेकेंडरी का सेकेंडरी रहेगा। अगर यहाँ M कर दे और 3 C से अटैच कर दे और एक H कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अमीन। एक सेकंड, ये तीनों आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। एक वो दोनों का सेट बना लो, फिर ये तीनों का सेट बना लो। नेक्स्ट लिखिए, 3 आइसोमर्स हो गए। थर्ड लिखना, सॉरी 4, रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर होता है। लिख लो स्पेशलाइज्ड फंक्शनल आइसोमर। स्पेशल टाइप का क्या होता है? फंक्शनल आइसोमर। इसमें क्या होता है? ओपन चेन और साइक्लिक चेन, रिंग। ओपन चेन और साइक्लिक रिंग ये आपस में क्या होते हैं? आइसोमर। ओपन चेन और साइकिल क्या होता है आपस में? रिंग। जो भी रिंग है और ओपन चेन है वो भी आपस में क्या होते हैं? आइसोमर। रिंग है आइसोमर। देखो एरो लगा के, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर आर isomeric with each other। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल, ये क्या है? अल्कीन है, कोई अल्कीन है। हमने क्या बोला? ओपन चेन किससे है? रिंग के साथ क्या है? आइसोमर। अगर मैं ये डबल बॉन्ड हटा दूं, कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन अगर डबल बॉन्ड हटा दे तो दोनों जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, ये हो जाता है। हाँ, तो या तो मैं इस रिंग को क्लोज कर दूं अगर, तो ये इसके सिमिलर हो जाएगा, मतलब आइसोमर हो जाएगा। यस मैम। 3 कार्बन यहाँ भी है, एक बॉन्ड रिंग में चला गया, एक बॉन्ड कहाँ चला गया? रिंग को बना गया। तो ये किसके साथ साथ हो गया? अल्कीन और साइक्लोएल्केन। उसी का क्या होगा? अल्केन, साइक्लोएल्केन। सेम अल्कीन उसी का साइक्लोएल्केन। सी ट्रिपल बॉन्ड सी। जब ट्रिपल बॉन्ड है तो रिंग तो क्लोज हो जाएगी, रिंग तो क्लोज हो जाएगी एक बॉन्ड से, एक बॉन्ड बच जाएगा। ऐसे करके तो ये क्या हो जाएगा? अल्काइन और साइक्लो अल्कीन। अल्काइन
इससे ये फायदा है आप लोग को कि कभी भी रिंग दिखेगा, कभी भी रिंग दिखे और कोई ओपन चेन दिखे तो उसको देखते ही आप उसको कह देना क्या है ये रिंग चेन है। देखते ही बोल देना कोई भी रिंग है और ओपन चेन के साथ कंपेयर किया है, वो आपस में बिना देखे बोल देना क्या है रिंग चेन है। ठीक है, अब इसको क्या बनाना है, रिंग में बनाना है विथ ऑक्सीजन। ये बॉन्ड रिंग बनाने चला जाएगा और ये OH यहाँ रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा साइक्लिक ईथर और ये एल्कीनॉल। ठीक है, एल्कीनॉल और साइक्लिक ईथर, एल्कीनॉल एंड साइक्लिक ईथर। ये तो क्या था रिंग चेन आइसोमर, स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमर है। कभी भी हमें ओपन चेन दिखेगी और कोई भी रिंग दिखेगा उसको आपस में क्या कह देंगे रिंग चेन आइसोमर। इसके बाद आता है टॉटोमर, टॉटोमर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखिए मेटामेरिज्म। इसमें लिखिए व्हेन लिखी रहते क्या। नेक्स्ट लिखो मेटामेरिज्म। बना थक गया हो क्या पढ़ के क्लास में बस आज का ही मेटामेरिज्म व्हेन पॉलीवैलेंट याद भी तो करना हो उसी रेट से। When polyvalent functional group having two different alkyl oblique aryl, ऐसे लिखते हैं alkyl oblique मतलब या तो ये या aryl group attached then it show metamerism। then it show ठीक है। क्या लिखे जब कोई पॉलीवैलेंट एटम है उसके साथ जो अल्काइल ग्रुप साइड साइड जुड़े हैं, अगर अटैच है, अगर अल्काइल पॉलीवैलेंट एटम है उसके साथ अल्काइल और एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है साइड साइड में, तो वो क्या शो करते हैं मेटामेरिज्म। एग्जांपल के लिए लिख लो वही ईथर वाला एग्जांपल फिर से अब बोलोगे दिमाग को कंसीडर करेंगे किसको करेंगे C4H10O C4H10O बनाना जरा इसका बताइए। C इधर बना रहे हैं इसका C, ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, ये क्या है प्रोपाइल होगा, प्रोपेन एक हाइड्रोजन कम तो प्रोपाइल और ये क्या है मिथाइल। यहाँ पे तो मिथाइल दोनों सेम है, यहाँ पे क्या है इथाइल और प्रोपाइल, ये दोनों अलग अलग हुए। तो ऐसे लोग ये क्या शो करते हैं मेटामेरिज्म।
हाइड्रोजन एडजस्ट कर सकते हो चाहो तो। C4H11N, C4H11N। यहाँ देखो एथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है एथाइल, यहाँ पे क्या है प्रोपाइल और मिथाइल। तो अल्काइल ग्रुप क्या है डिफरेंट है, तो ये क्या शो करेगा मेटामिल। और दोनों है क्या, दोनों आपस में क्या है सेकेंडरी तो है। यहाँ से तो जज नहीं कर पा रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी, फंक्शनल वाला नहीं हो पा रहा था, ठीक है होगा क्या मेटामर्स। कीटोन का एक स्पेशल केस होता है, देखो 4 कार्बन है यहाँ पे सेकंड नंबर पे, ये क्या है मिथाइल और ये प्रोपाइल। सी ये क्या है इथाइल और इथाइल, ये पोजीशन वाला जो लग रहा है और ये क्या लग रहा है मेटामर भी लग रहा है। पोजीशन क्यों है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप सेकंड पे और यहाँ पे थर्ड पे, यहाँ से तो पोजीशन आइसोमर भी है और ऐसे देखो तो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो मेटामर है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे मेटामर, किसको देंगे मेटामर को। तो जब भी ऐसा आए तो ये रूल फॉलो करते हैं RDM RDF MCP, पहले किसको देंगे पोजीशन फिर MCP पोजीशन मेटामर्स फंक्शनल देन टॉटोमर फिर रिंग चेन। यहाँ से प्रायोरिटी ऑर्डर शुरू हो जाएगी, इधर से इधर। पहले रिंग चेन खोजेंगे, रिंग चेन खोजने के लिए क्या देखेंगे कि एक ओपन चेन रहे और साथ में रिंग रहे। टॉटोमर अभी पढ़े नहीं है, कीटो इनॉल वैसे होता है, जनरली क्या होता है कीटोन चेंज हो जाता है किसमें इनॉल में, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे OH, कीटो और इनॉल, कीटोन और इनॉल, इन और ऑल, ये क्या होता है टॉटोमरिज्म शो करता है। जैसे ऐसा होता है मान लो यहाँ पे कीटो ग्रुप है, अगर इसका इनॉल बनाते हैं तो कैसा बन जाता है इन आ जाएगा और एक किधर से भी लगा दो OH ग्रुप, एक यहाँ पे OH कीटो इनॉल। इसका डिटेल हम लोग जब रिएक्शन आगे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, उसमें बस इतना जान लो कि कीटोन किसमें चेंज होता है, अरे सॉरी इसमें नोट करके लिख लेना, इस वाले एग्जांपल के आगे नोट करके लिख लेना। कीटोन शोज बोथ, कीटोन शोज बोथ मेटामेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमर, कीटोन शोज बोथ, कीटोन शोज बोथ मेटामेरिज्म and position isomerism and
मेटामर, बट प्रेफरेंस इज गिवन टू किसको? मेटामर्स। प्रेफरेंस इज गिवन टू मेटामर। प्रेफरेंस इज गिवन टू मेटामर। प्रेफरेंस ऑर्डर यही है, ठीक है? प्रेफरेंस ऑर्डर यही है। ये यहाँ होगा क्या? स्ट्रक्चर आइसोमर। अब हेडिंग डालो स्टीरियो आइसोमर। क्या नहीं हुआ? टॉटोमर नहीं हुआ है। उसका ब्रीफ के लिए कीटो इनॉल में चेंज होता है। उसका डिटेल जब जीओसी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तब करेंगे। जब जीओसी और थोड़ा सा पढ़ेंगे क्वेश्चन करना जरा अभी इतना पढ़े उतना प्रैक्टिस तो कर लो। छापने से तो क्या ही होगा, हिम्मत कभी भी नहीं देगा। क्यों? ये ए है, बी है, सी है, डी है, करना ये है ए एंड बी का रिलेशन बताना है, बी एंड सी का रिलेशन बताना है, और सी और डी का रिलेशन बताना है। ए और सी का रिलेशन बताना है, बी और बी। इनके रिलेशन बताइए कि क्या कौन से आइसोमर हैं, कौन से आइसोमर हैं। तो हमें क्या पता है? ऐसे नहीं बताना है कि ए और ए भी देखो बी भी देखो, उसमें देखो कि दोनों में क्या कॉमन है। पहली बात हमने क्या सीखी? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या देखें कि सिर्फ जो पेरेंट चेन है वो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। पोजीशन में क्या देखें कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उसकी पोजीशन अलग है, जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उसकी पोजीशन डिफरेंट है, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट है। और फंक्शनल ग्रुप तो पूरी बात ही अलग होगी, पूरा फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया। इसके लिए आपको जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो याद होना चाहिए। उसको ऑर्डर नहीं याद होना चाहिए, बस फंक्शनल ग्रुप है कौन कौन से ये पता होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद क्या करें? रिंग चेन। रिंग का तो सबसे अलग अच्छा है, जहां रिंग दिखे ओपन चेन दिखे उसको तुरंत देख के बोल दो रिंग चेन। उसको क्या बोलेंगे? रिंग चेन। अगर इस टाइप का दिख जाए तो इसका कोई होगा, इसमें एक अंकी आना चाहिए। रिंग चेन में एक ओपन चेन दिखे और रिंग दिखे तो वो उसका क्या हो जाएगा? आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर। मेटामर में सिर्फ साइड के जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट, ठीक है। तो ए को देखिए और बी को देखिए, उसमें देखिए क्या रिलेशन दिख रहा है। हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ से है, प्रायोरिटी ऑर्डर इधर से है, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर इधर से आर टी एफ एम सी पी। आर क्या है? रिंग चेन। टी टॉटोमर तो पढ़ेंगे। ये क्या है? फंक्शनल। ये मेटामर्स, ये चेन और ये पोजीशन। पोजीशन सबसे लास्ट है। तो रिंग वाली बात तो अभी इसमें इस एग्जांपल में है ही नहीं, टॉटोमर पढ़े नहीं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, कोई पॉलीवैलेंट है नहीं, मेटामर है नहीं। चेन और पोजीशन में देखिए डी। ए और बी में रिलेशन बताओ। जिस देखो 5 है, 5 लोग से पूछूंगी, सब लोग अपना अपना करो फिर पूछती हूँ मैं, 2 मिनट का टाइम है। चेन के लिए क्या देखना है और पोजीशन के लिए क्या देखना है? देखो ए और बी को देखो क्या डिफरेंट लग रहा है, बी और सी को देखो क्या डिफरेंट लग रहा है।
कर पा रहे हैं, अप्रोच कर पा रहे हैं बच्चों, मैं जैसे बताना चाह रही हूँ समझ पा रहे हो? तुम लोग को आ रहा है समझ में कि कुछ और पढ़ रहे हो? सर क्लास छोड़ के चले गए तो वो लिख रहे हो क्या फिर? इसमें अगर नहीं आ रहा है तो पूछो कैसे करना है, क्योंकि टेस्ट में भी आएगा और वहाँ एग्जाम में भी आएगा। सही समझ में आ रहा है? टेस्ट में भी आएगा, एग्जाम में भी आएगा। नहीं आ रहा है तो पूछो कैसे करना है, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, मुझे क्या, मैं तो जल्दी जल्दी खत्म कराना है। अब आप लोग की बारी है कि आप लोग पूछिए, मैम रुकिए और बताइए कि कैसे पढ़े क्या करें। मेरा तो काम सिलेबस अभी खत्म कराना जल्दी जल्दी, तो जिसको जो पूछना है क्लास में पूछते रहो। क्लास के बाद चलो ए और बी में क्या रिलेशन है? पहला मैम ये बात पूछ रहा है कि मैम समझ में नहीं आ रहा, पूछना क्या चाह रहा है? ए और बी कौन से आइसोमर है? ए और बी कौन से आइसोमर है? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर है। हाँ, ये कितना चेन? 6 का चेन है। ये कितना है? 5 का चेन आइसोमर हो गया। तो ए और बी आपस में क्या है? चेन आइसोमर। बी और सी देखना, इधर से आ रहे हैं, ये चारों को देखते हो, ये तो चारों है ही नहीं। चेन देख रहे हैं क्या? चेन देखने के लिए मैंने बोला कि चेन डिफरेंट होना चाहिए, पर चेन देखने गए तो दोनों क्या आ गया? सेम आ गए। तो सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर। सी और डी बताना। चेन आइसोमर। यहाँ पे क्या है? 5 की चेन है और यहाँ 4 की चेन है, तो क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर। ए एंड सी, ए और सी। पहले चेन आइसोमर ही है, समझ गए? बी एंड डी में क्या रिलेशन है? बी और डी में आगे समझे? आइसोमर्स दिए रहेंगे या रिलेशन पूछ लेगा या फॉर्मूला लिख के बोलेगा इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताइए या टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन फॉर्मूला वाइज देखो तो क्या है CnH2n+2 होता है हमारे पास अल्केन। जनरल हमारे पास सबसे बेसिक क्या है अल्केन CnH2n+2 तो कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए C3H8 तब तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। एक हाइड्रोजन कम किसी भी एक से एक हाइड्रोजन कम करने के दूसरा क्या हो जाएगा आयन। जैसे मीथेन से एक कम कर दे मिथाइल तो ये क्या है प्रोपाइल। तो बनाओ उसका हमेशा एक कार्बन की एक वजह से हमेशा क्या रहेगी फ्री रहेगी किसी ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए। ठीक है तो इसको कैसे कर सकते हैं 3 कार्बन ऐसे तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 ये फ्री रहेगा किसी भी ग्रुप से अटैच होने के लिए। ठीक है
या तो इधर से फ्री कर दो, या तो CH3 यहाँ से कर सकते हैं। हाँ CH3 यहाँ तो यहाँ से ये अटैचिंग वाला है, यहाँ से ग्रुप अटैच हो जाए, यहाँ तो यहाँ से हो जाए। और कोई तरीका हो सकता है? नहीं, टर्मिनल से करें तो या इधर से करो या इधर से की बात होगी, या तो एक सेंटर से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आइसोमर कितने बनेंगे? सिर्फ 2। तो इसका तो याद ही कर लो, C3H7 का कितना बनता है? 2। इसी तरह C4H9 का बनता है 4, अरे सॉरी हाँ 4। C5H11 ये किसका है? ये अल्काइल का है। ये किसका हो गया? अल्काइल। वो क्या है? ब्यूटाइल। C4H9 क्या है? ब्यूटाइल। ब्यूटेन होता है ना C4H10, एक हाइड्रोजन का ब्यूटाइल। इसे खुद से ड्रॉ करके देख लीजिएगा। पहले एक तो टर्मिनल रहेगा, एक सेकेंडरी पोजीशन रहेगा, एक टर्शियरी हो जाएगा। जैसे एक बार तो उससे जो पेड़ होता है वहाँ, एक बार से इधर से हो जाएगा, एक बार यहाँ से हो जाएगा, एक बार 3 सबको एक साथ जोड़ के इधर कटेंगे। टर्शियरी वाला जैसे होता है। एक आपको टेबल मिली थी, उसमें जो कॉमन नेम के साथ वाला था यूपीएससी, उससे लिंक करके पढ़ेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। ये याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इतना होता ही होता है। अगर C4H9O हो गया तो बस उसे भी कहीं बीच में वो एडजस्ट हो जाएगा। ये है नंबर ऑफ आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर C3H7 का। ऐसे लिखो, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स किसका? C3H7 का कितना है? 2 है। C4H9 का 4 है। C5H11 का 8। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। और बाकी जो रहेगा आपको ड्रॉ कर करके देखिएगा, ठीक है। अब लिखो स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगा? जो इसका स्पेस में अरेंजमेंट होगा वो क्या डिफरेंट होगा, और इसके प्रॉपर्टी भी क्या होगी? अलग हो जाएगी, डिफरेंट। कितने टाइप के? 2, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल में भी 2 टाइप, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। फर्स्ट लिखिए ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल मतलब ज्यामिति, समान है। अगली क्लास वेंसडे को ही है ना? हाँ, बुधवार क्लास है। ट्यूसडे को थर्सडे तो होती है, इस बार बुधवार को ही है क्योंकि सैटरडे टेस्ट है ना। लिखिए डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस between 2 particular groups, 2 TW वाला particular groups। अच्छा एक बात बताना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रोटेशन में ज्यादा इजी होता है डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकते ना? नहीं। क्योंकि वैसे क्या होगा, टूट जाएगा, ऐसे टूटेगा नहीं, मतलब रोटेशन में नहीं होता, हमेशा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखो, कैसे जानोगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है कि नहीं? कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर GI। फर्स्ट लिखिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। का मतलब रोटेशन बाधा, वो कौन करेगा बाधा? जहां डबल बॉन्ड होगा वही होगा।
सेकंड लिखिए, टू डिफरेंट ग्रुप्स, टू डिफरेंट ग्रुप्स, टू डिफरेंट ग्रुप्स, टू डिफरेंट ग्रुप्स at each atom of restricted rotation, वही restricted rotation, ठीक है। ठीक है, पहली बात क्या बोली कि डबल बॉन्ड रहे, रिंग रहे और उसपे दो अलग अलग ग्रुप रहे, तो डबल बॉन्ड हो गया, किसके पास होगा, कार्बन ही तो होगा, और ये क्या होगा, एक रिंग होगा, ठीक। चलो कार्बन कितनी वैलेंसी, 4, तो दो और कोई लेके जाएगा, इधर भी दो और कोई लेके जाएगा, तो बोल रहा है कि जो रेस्ट्रिक्टेड जो कार्बन है उससे दोनों ग्रुप क्या रहे, डिफरेंट, ये जो साइड वाले हैं ये आपस में क्या रहे, डिफरेंट, A नॉट इक्वल टू B, कंडीशन क्या है, A नॉट इक्वल टू B। यहाँ पे भी वही बात, यहाँ पे दो, ये दो इधर चला गया कार्बन का, एक इधर होगा एक इधर होगा, ये भी आपस में क्या रहे, नॉट इक्वल, मतलब एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, ये और भी आपस में क्या होना चाहिए। अब इससे हम बता सकते हैं कि पहली बात शो कौन करेगा, डबल बॉन्ड है, रिंग है, और जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं आपस में वो क्या है, बराबर न रहे, तभी तो शो करेंगे, बराबर होगा तो फिर कैसे बताओगे कौन सा आइटम है। चलो तो सबसे बढ़िया वाला तो यही होता है, हाइड्रोजन CH3, दोनों को अलग अलग करना है, तो हाइड्रोजन कर लो, CH3 कर लो, फिर यहाँ भी क्या कर लो, हाइड्रोजन और, अभी लिखना नहीं, हाइड्रोजन और CH3, एक तो इस तरह से कर सकते हैं, एक और क्या कर सकते हैं, CH3 हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, दोनों में डबल बॉन्ड है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक क्या है, CH3 एक तरफ है, दूसरे में क्या है, CH3 अपोजिट साइड में है, जब एक साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिस, और जब अपोजिट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। और ये है क्या, देखो ये क्या है, अरे यही तो है, ये क्या, यही है ना, इसका नाम बताओ, अभी अभी बोलूंगी ऐसे बता दोगे तुरंत ही, ब्यूटी नहीं, टू पे है ना, टू ब्यूटीन है, तो कौन सा जगह, सिस टू ब्यूटीन, और वो क्या है, ट्रांस टू ब्यूटीन। इतना डर करो, एग्जाम थोड़ी है, गलत सही बताओगे तभी तो नया सीखोगे, सिस टू ब्यूटीन और ये जगह ट्रांस। कोशिश करो, जब भी नाम हम लिखा रहे हैं ना, एक बार प्लेन हम लोग जैसे सीखे बेसिक वैसे उठा के आएंगे एक प्लेन में, और बिना हाइड्रोजन के लगा के करेंगे अगर समझना वाला चीज है। ब्यूट 2 होता है यार, और गलत बताया मैं लिखी, ब्यूट 2 सेकंड बोलिए, ब्यूट 2 ब्यूट 2 हमेशा इन का नंबर लगाते हैं ना, काट के फिर से लिखी होती तो होता है कि याद होता है गलत कैसे लिखी, बहुत सुंदर बना है, उस वाले में ऐसे ही लिखा, आइए पेज की काट काट के लिखा ना, वो ऐसे ही सही है, समझ में आता है कि क्या बन रही है, तो बाद में पढ़ने बैठो तो समझ आएगा। चलिए इसी तरह यहाँ पे भी देख ले, रिंग पे भी देख लो, यहाँ पे लगा दो, रिंग पे 2 टाइप से पॉसिबल हो सकते हैं, हम डाल ही रहे हैं क्या, देखो एक बार CH3 यहाँ कर दो, हाइड्रोजन यहाँ कर दो, एक बार CH3 ऊपर कर दो, एक बार CH3 यहाँ कर दो,
रिंग होना चाहिए, और उसमें जो ग्रुप लगे हैं दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग अलग। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ, तो बताना कि आइसोमर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं। अच्छा बेटा, जब पूरा स्टीरियो, जब पूरी आइसोमर खत्म होगी, तो जब टोटल आइसोमर पूछेगा तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरल पूरा काम करके बताना पड़ेगा। ऑप्टिकल सिर्फ स्ट्रक्चर पूछेगा तो जितने हम चेन पोजीशन वाले सीखे हैं वैसे, सिर्फ अगर स्टीरियो पूछेगा तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल से बताएंगे। कई तरीके होते हैं, तो देखना पूछा क्या एग्जैक्ट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आ रहा है समझ में? अच्छा हाँ, जब व्यू 2 ही है, निगलेक्ट मत कर देना 2 को कि एक ही बार 2 है तो हटा सकते हैं, नहीं, यहाँ पे भी तो आ सकता है। देखिए, which will show geometrical isomer, which will show geometrical isomer, geometrical isomer। हमेशा क्या करना है, डबल बॉन्ड देखना है, फिर उसके लगे जो कार्बन है वो देखना है, उसको देखेंगे दोनों अलग अलग है कि नहीं। अगर अलग है तो शो करेगा, अगर नहीं है तो शो नहीं करेगा। पहला है, शांति से लिखना, अच्छा किसी ने ये नहीं पूछा कि मैम सिर्फ डबल बॉन्ड क्यों लिए, ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं लिए? क्या ट्रिपल बॉन्ड है ही, होगा नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड सब होना चाहिए ना। sp हाइब्रिड होता है ट्रिपल बॉन्ड, उनकी लीनियर स्ट्रक्चर हो जाती है। लीनियर हो गया तो उसमें सिस्टम से क्या है, आ रहा है सब करने आ रहा है तुम्हें, पहले लिख तो लो। पहले क्या देखना है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन के थ्रू ही तो है, कार्बन पे देखना है क्या, डिफरेंट ग्रुप। कार्बन 4 वैलेंसी कंप्लीट करा, 2 तो डबल बॉन्ड में चला गया, 2 बचा, दोनों को देखो डिफरेंट है कि नहीं, अगर है तो शो करेगा, अगर नहीं है तो शो नहीं करेगा। पहला शो करेगा नहीं करेगा। चलो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इधर करेगा, अगर इसको ऐसे ब्रॉड में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड तो है लेकिन ये दोनों क्या हो गए सेम, तो ये दोनों सेम हो गया तो ये शो नहीं करेगा। यहाँ पे
H नहीं करेगा। यहाँ से देखिए ये तो ठीक है, डबल बॉन्ड एक H CH दोनों डिफरेंट है। हाँ, ये करेगा। लेकिन यहाँ से देखो ये भी ऐसा ही Same, ऐसा ही same। दोनों भी छुट्टी है, नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड तो है, ये भी डिफरेंट है, सही है। यहाँ से गए तो सिर्फ CH पे H लगा हुआ मिला, इधर गए तो एक H और एक CH3 मिल गया। देखो CC तो हमें चाहिए था है, यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तो ये दोनों अलग है। यहाँ से देखें तो इस वाले केस में इधर आए तो कार्बन पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सब एक जैसा है, तो नहीं करेगा। यहाँ देखो तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन एक CH3 है, कुछ भी हो सकता है, हमारे पास क्या है CH3 डिफरेंट हो गया, तो ये शो करेगा। और यहाँ पे देखिए तो लीनियर हो गया, ये तो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए ये भी नहीं करेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट, अच्छा ये करेगा क्योंकि ये भाई ये है ना लोन पेयर, लोन पेयर का डायरेक्शन सिस्टम तो हो सकता है। ये लोन पेयर और एक पीएच है, यहाँ पे लोन पेयर और CH3 है, लोन पेयर और CH3 है और लोन पेयर और अरे इसको ऐसे अरेंज नहीं कर सकती, करेगा। फिर एक बार लोन पेयर कोशिश कर दो, एक बार लोन पेयर इसी का बताने के लिए था कि यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे नोट पेयर नहीं है और वैसे दूसरी है नोट पेयर नहीं है। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। इन रिंग if two sp3 carbon have different group attached then it will show geometrical isomer। देखो sp3 का मतलब 4 बॉन्ड मिलने चाहिए। sp3 मतलब क्या, 4 बॉन्ड मिले तो मान लो ये sp3 है ना, कार्बन एक बॉन्ड इससे एक इधर से एक इधर से एक इधर से 4 बॉन्ड है, तो क्या बोल रहे हैं चारों ग्रुप में वो क्या रहे अलग अलग, तो वो क्या शो करेगा ज्योमेट्रिकल। किसकी बात कर रहा है, सिर्फ रिंग। यहाँ पे देखो एक कार्बन CH3 इधर आए तो CH2 मिल रहा है, इधर गए तो पूरा यही मिल गया ग्रुप, और यहाँ एक हाइड्रोजन है चारों अलग। यहाँ पे देख रहे हैं ये नहीं है, यहाँ पे नहीं है, केवल कार्बन के लिए ना, लेकिन अगर एक जगह भी मिल गया तो ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल का कह देंगे ना, केवल कार्बन के लिए ना। हाँ सेकंड लिखिए, if ring size greater than or equal to greater G3 हो गया, नहीं बनाया greater than or equal to 8, यहाँ greater than है और 8 से छोटा हो गया, इसलिए तो ग्रेटर हो गया ना, जो बोल रहे हैं। देन क्या हो गया, ग्रेटर का साइन बनाने के लिए बोला था, ग्रेटर का साइन और इक्वल लिखा, लेकिन ये 8 से क्या हो गया छोटा और 8 के बराबर। देन geometrical isomer possible along double bond। हाँ मुझे पता है, उसको जाना होता है along double bond। क्यों शोर मचा रहे हो आगे? उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे सिर्फ वो E और Z। E क्या होता है इंटरजेशन और G Z जुसाम मतलब साथ में, इंटरजेशन मतलब
पहले से ई और ई। अगर सीनियर सीनियर ट्रांस में तो क्या हो जाएगा ई। अगर सीनियर सीनियर एक तरफ है तो क्या हो जाएगा जेड। अब ये हो गया क्योंकि देखो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो गया तो 3 क्लास है ना, तीसरी क्लास में खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद तो टेस्ट है। एक दिन तो चाहिए वैसे इसमें देखो कोशिश करनी है कि अभी थोड़ा और भी नहीं हो गया आराम से। इसको मतलब तो ऐसे अब ये कुछ क्लास में तो वही है देव सर की नहीं आंसर की एक कल पहले कल छुट्टी है संडे को नहीं